नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंचाई पानी को लेकर के चक्का जाम जारी है। किसानों का 13 एमडी टोल प्लाजा पर प्रदर्शन देखने को मिला है। टोल प्लाजा पर किसानों ने हाईवे जाम किया है। जाम को देखते हुए वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। गड़साना और बीकानेर में चक्का जाम चल रहा है। किसानों के चक्का जाम को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बड़ी जानकारी आपको श्रीगंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर किसानों के चक्का जाम को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। जाम को देखते हुए वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किसानों की तरफ से देखने को मिला है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईजीएनपी नहर में सिंचाई पानी के लिए डेलीगेशन लौटा है। 2 दिनों की विजिट के बाद किसानों का डेलीगेशन देर रात वापस पहुंचा। रात 1 बजे चीफ इंजीनियर की मौजूदगी में मीटिंग हुई है। आईजीएनपी प्रथम चरण से गए अलग अलग किसानों के दल से अलग वार्ता करना चाहते थे सिंचाई अधिकारी। डेलीगेशन के प्रतिनिधि महेंद्र तरड़ ने कहा, डेलीगेशन में मौजूद सभी किसानों की मौजूदगी में एक साथ वार्ता करेंगे। साथ ही मांग रखी गई संभागीय आयुक्त कलेक्टर की मौजूदगी में तथ्यात्मक रिपोर्ट रखेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत को भी स्थिति के बारे में अवगत करवाएंगे। आज शाम तक संभागीय आयुक्त के साथ डेलीगेशन की वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। तो बीकानेर के खाजूवाला से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सिंचाई पानी के लिए डेलीगेशन वापस लौटा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और रात 1 बजे चीफ इंजीनियरिंग की मौजूदगी में ये मीटिंग हुई है। किसानों के दल से अलग वार्ता करना सिंचाई अधिकारी चाहते थे और आज शाम तक संभागीय आयुक्त के साथ वार्ता होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और इसी बीच पुष्कर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटाखे में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शादी के लिए रखे पटाखे में अचानक से आग लग गई और आग लगने के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आधे घंटे तक आतिशबाजी का दौर जारी रहा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। निजी होटल में शादी के लिए ये पटाखे रखे हुए थे, तभी अचानक से ही पटाखे में आग लगने की सूचना सामने आई। उसके बाद से हड़कंप मच गया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कोई दुकान थी, बंद दुकान, उसमें कुछ शादी के लिए पटाखे लाए हुए थे। तो अचानक आवाज़ आई पटाखों की, तो दुकान मालिक को पता लगा। फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पा लिया, शटर ऊंचा करके। तो कोई जनहानि नहीं हुई। सरकार के इनकार के बावजूद एसआई भर्ती परीक्षा पर बनी दुविधा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभ्यर्थी अभी भी परीक्षा रद्द होने की आस लगाए बैठे हैं। इस उम्मीद का आधार हाईकोर्ट में चल रही बहस है। क्या कुछ है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन कोर्ट में इस पर बहस जारी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरपीएससी पर गंभीर सवाल उठाए और एफआईआर दर्ज नहीं करने पर नाराजगी भी जताई है। कोर्ट ने एसओजी से पूछा, क्या आरपीएससी ने कोई एफआईआर करवाई है? एसओजी के एडीजी का जवाब, एफआईआर नहीं करवाई। कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन से पूछा, आपके 2 मेंबर संलिप्त, तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? आपके सदस्य आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं, ऐसे में आपको एफआईआर करानी थी। एसओजी के एडीजी ने कोर्ट से कहा कि सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। कोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन से फिर पूछा, क्या आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई? आरपीएससी चेयरमैन ने कोर्ट से कहा, मामले में भी एफआईआर नहीं कराई। कोर्ट ने कहा, क्या यह संस्था गूंगी और बहरी हो चुकी है? क्या इनका कोई धनी धोरी भी है? कोर्ट ने कहा, आरपीएससी की ड्यूटी नहीं बनती कि पेपर लीक होने पर एफआईआर कराएं। कोर्ट ने एसओजी के एडीजी से पूछा, क्या आरपीएससी के चेयरमैन संजय को आरोपी बनाया? एसओजी के एडीजी वीके सिंह का जवाब, नहीं। कोर्ट ने एसओजी से पूछा, क्या आपने उन्हें क्लीन चिट दी? गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि हम एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला लेने ही वाले थे, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच गया, जिससे प्रक्रिया रुक गई।
उन्होंने कहा कि हम निर्णय प्रक्रिया में थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं की वजह से मामला न्यायालय के अधीन हो गया। उनका कहना था कि जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो सरकार किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकी। बता दें कि साल 2021 में आयोजित राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जांच में सामने आया कि फर्जी अभ्यर्थियों को डमी कैंडिडेट के रूप में बिठाया गया, नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। इस मामले में एसओजी ने अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। रोजी रोटी कमाने के लिए शेखावटी के हजारों युवा खाड़ी देशों में जाते हैं। कई तो जवानी में जाते हैं और बुढ़ापे में लौटते हैं, तो कई बार वहीं पर मौत हो जाने के बाद उनके शव को लाने के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला झुंझुनू से सामने आया है, जहां एक शख्स का सऊदी अरब में निधन हो गया और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार ने भारत सरकार से शव को लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। विदेश में बेटे की मौत, चेहरा देखने को तरस गई मां, शव लाने के लिए जद्दोजहद। 20 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गए। इन 20 सालों में बूढ़ी मां और ज्यादा बूढ़ी हो गई। मां की आंखों में बेटे की तस्वीर अब धुंधली हो चली है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में एक पत्नी अपने पति की राह कर रही है। 3 बेटे बेटियों को बचपन में पिता का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अब वो अंतिम दर्शन के लिए भी तरस चुकी है। रोजी रोटी के लिए 20 साल पहले विदेश गए राजेंद्र नायक विदेश जाने के बाद कभी वापस ही नहीं आ पाए। इस बीच उनके बेटे संदीप और अशोक की शादी भी हो गई, उसमें भी वे शामिल नहीं हो पाए। बेटी पूनम का रिश्ता भी तय कर दिया गया था। राजेंद्र नायक के भाई संजय कुमार ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति पहले भी खराब थी, जिसके कारण ही उनका भाई राजेंद्र नायक सऊदी अरब कमाने के लिए गया था। लेकिन आज भी स्थिति वैसी ही बनी है और अब उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब वो ज़्यादा सीरियस बीमार हो गए, वो बाद में भाई रहे हैं अपना काम का होना बताई समस्या में है। 24 तारीख उनको निधन हो गए। उनको बाद में साहब 3-4 लाख रुपये खर्चो है, घर का है, सारा असमर्थ है लेना। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारा सब है जो हमारे घर पहुँचाया जा, हम जो रीति रिवाज के हिसाब से उनको वही 10 संस्कार कर रहे। दरअसल झुंझुनू जिले की जाखोद पंचायत के गांव बिशनपुरा में एक परिवार 3 लाख रुपए के चलते अंतिम संस्कार को तरस रहा। 20 साल पहले सऊदी अरब कमाने गए मजदूर राजेंद्र नायक का बीमारी के कारण निधन हो गया था। 25 जनवरी से राजेंद्र नायक का शव सऊदी अरब के अस्पताल में रखा हुआ है, लेकिन शव गांव लाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च बताया गया, जो कि परिवार के पास नहीं है और परिजन शव को भारत लाने के लिए अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे गांव का लीलाधर नायक रहता, उसने सूचना दी थी। उसके बाद घर वालों ने कोशिश भी की थी, लेकिन पिछली 25 जनवरी को ये सूचना आई है कि वो ख़त्म हो गया। अब मैं तो प्रशासन से और भारत सरकार से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द शव इनको सौंपा जाए, क्योंकि एक घर के अंदर यदि आदमी शाम को ख़त्म हो गया तो रात निकालनी मुश्किल हो जाती है। उस परिवार पर क्या बीतती होगी जब उनको ये पता है कि तुम्हारा आदमी ख़त्म हो गया, तुम्हारा बाप ख़त्म हो गया। उस बेटी, उस बेटे, उस माँ और उस पड़ोस, उस परिवार पे क्या गुजर रही है। एक एक दिन निकलना भारी मुश्किल हो रहा है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए जन प्रतिनिधियों की मदद से विदेश मंत्रालय को पत्र भिजवाया जा चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार जल्द ही मदद नहीं करती तो परिवार को अपने ही सदस्य के अंतिम दर्शन तक नसीब न हो सकेंगे। उस शव को लाया जाता है तो वहाँ के 11,000 राइल बता रहे हैं और यहाँ के रुपए बनते हैं लगभग 3.5-4 लाख रुपये। आपने वो घर की हालत देखी होगी। अपना वो सुबह मजदूरी कर लेते हैं, शाम को भोजन मिल जाता है। उनके पास पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है। यदि अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच दें तो भी वो इतने रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है भारत सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि जल्द से जल्द सब घर को लौटाया जाए। ऐसे में शव के लिए परिवार और गांव के लोग जद्दोजहद कर रहे। सभी ने एकजुट होकर भारत सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द शव को भारत लाया जाए, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।
नगर निगम की बोर्ड बैठक महापौर राकेश पाठक की अध्यक्षता का आयोजित और बैठक में करीब 411 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों के पार्षदों में तीखी नोकझोंक भी हुई है। इस दौरान भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी और उप महापौर रामनाथ योगी मौजूद रहे। मेयर राकेश पाठक ने कहा कि बैठक में विकास के विजन को रखा है। यह बजट 500 करोड़ का रखना पड़ेगा। जिस तरह पूरे विश्व में 7 वंडर है, उसी तर्ज पर भीलवाड़ा में देश के विभिन्न स्वाभिमान का एक पैनोरमा बनाया जाएगा। बैठक में 22 बिंदुओं पर चर्चा की गई। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 411 करोड़ रुपए का बजट रखा है, पर जिस प्रकार से हम लैंडमार्क काम कर रहे हैं, हमें इस बजट को पुनर्नियोजित करके लगभग 500 करोड़ रुपए का करना पड़ेगा। मुझे इस बात का विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लगातार कम कर रहे हैं, पूरी नगर निगम की टीम एकजुट होकर। कल ही मैंने कहा ना कि 11.5 करोड़ का एक प्लॉट, 15 करोड़ के कुल ऑक्शन, और मेरी नजर में लगभग 100 करोड़ रुपए के ऐसे ऑक्शन और हैं जो हम आने वाले 1-2 महीने में करने जा रहे हैं। राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी, जोधपुर को नीली नगरी, जैसलमेर को सुनहरी नगरी और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। लेकिन अब राजस्थान में बूंदी जिले का एक गांव विधवाओं के गांव के तौर पर मशहूर होने लगा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी जिले से 85 किलोमीटर दूर बुधपुरा गांव, जहां पुरुषों का बुढ़ापा नहीं आता, उन्हें जवानी में ही मौत गले लगा लेती है और इसी वजह से यहां पर विधवाओं की तादाद काफी बढ़ चुकी है। इस गांव के लोगों के लिए उनकी कमाई का जरिया ही अब अभिशाप बन चुका है। पत्थर कटिंग का काम करने वाले इस गांव के सैकड़ों लोग सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आकर मौत के शिकार हो चुके हैं। इसके चलते इस गांव की 35 साल की उम्र की 70% महिलाओं की मांग का सिंदूर अब मिट चुका है। परेशानी आ रही, माँ का गुजारा न हो, तो कम उम्र में मर गया ना आदमी, तो धंधा तो है कौन माँ का। परेशानी तो बाटा तोड़ा था, मजदूरी करो तो आदमी गुजर गया, सासू बाटा तोड़ता तोड़ता मरा दूल्हा की मरे बापड़ा। अरे बकाई काम धंधा को न काई करा, मर जा जो काम कर करिए बाटा कुड़ कुड़ मर जा। अरे और बाची सब ची आ रही, खाबाची पीबाची सब ची आ रही। अल्लाह करे बाला कोई ना वट मजा वो मंत्री ने वो के भोका मार मारेगा, वो कहेगा बाट मार मार तोड़ेगा, बाट तोड़ दे। कौन है? कोई ना, कोई नहीं आवे, कोई सरकार कोई कौन से भाई ना। गांव की ज्यादातर विधवा महिलाओं को किसी तरह की कोई मदद भी नहीं मिलती। ऐसे में अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये भी उसी खदान में काम करने को मजबूर है और 150 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से हर रोज पत्थर तोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। यहाँ पर अधिकतर महिलाएं विधवा हैं और यहाँ सिलिकोसिस बीमारी से 30 से 40 वर्ष की आयु में बहुत से मतलब जो पुरुष होते हैं उनका देहांत हो जाता है और महिलाओं को 5 किलो गेहूँ ही उपलब्ध होता है सरकार की तरफ से और वो मेहनत मजदूरी करके गिट्टी तोड़कर अपने घर का खर्च वगैरह चलाते हैं। जिले में सरकार की ओर से सिलिकोसिस के 13 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए। इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा। बात करें अगर साल दर साल सिलिकोसिस के मरीजों के आंकड़ों की, तो 2020 में 62 मरीज, 2021 में 96 मरीज सामने आए, 2022 में 128 मरीज पाए गए, 2023 में 47 मरीज और 2024 में 7 मरीजों में सिलिकोसिस के लक्षण पाए गए थे। अभी प्रति व्यक्ति 5 किलो का ही है, तो 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम गेहूं का इनको वितरण कर रहे हैं और यदि अंत्योदय परिवार है तो उसको 35 किलो प्रति परिवार दिया जाए। अब ये भी जान लेते हैं कि सिलिकोसिस बीमारी के आखिर लक्षण क्या है। सांस लेने में परेशानी, थकान, वजन कम होना, छाती में दर्द होना, अचानक बुखार आना, सांस उखड़ना, होंठ नीले पड़ जाना। इस संभावित सिलिकोसिस के मरीज है, राजस्थान गवर्नमेंट का पोर्टल बना हुआ है, ई मित्र के थ्रू उनको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जिला अस्पताल या फिर संबंधित जो भी अस्पताल होता है वहाँ पे उसका एक्सरे जांच के लिए जाता है। अगर एक्सरे में स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें फाइंडिंग है
सिलिकोसिस की पुष्टि होने के बाद में उनको मुआवजा राशि दी जाती है। बूंदी जिले के अंदर जो भी सिलिकोसिस से ग्रसित एरिया है मेनली, तो हमने पिछले साल भी एक अभियान चला के थेराउट स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे। वहाँ पे जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी खान के मालिक हैं, उनको वहाँ पे एक कार्यशाला रखवा के और सभी को प्रिवेंटिव मेजर दे के आए थे, जैसे मास्क वगैरह थे, वो ड्राई ड्रिलिंग करते थे तो उनको वेट के लिए प्रमोट किया। बहरहाल जागरूकता की कमी और चिकित्सा विभाग के उदासीन रवैये के कारण क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप बन रही सिलिकोसिस बीमारी के चलते अल्पायु में पुरुषों की मौत होने से विधवा बनने वाली पीड़ित महिलाओं की ओर न जाने कब सरकार और प्रशासन का ध्यान जाएगा और कब उन्हें राहत मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। कोटपुतली के विराटनगर से खबर है, मारपीट में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। पूर्व विधायक इंद्रराज गुर्जर भी धरने में शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी, विराटनगर में पोस्टमार्टम की मांग और 1 महीने पहले युवक से मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा था। आपको बता दें कि मैड गांव का रहने वाला था मृतक सुभाष मेहरा। पुलिस ग्रामीणों से अब समझाइश कर रही है। तो मारपीट में घायल युवक की अस्पताल में मौत हुई है। विराटनगर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। 1 महीने पहले ही युवक से मारपीट हुई थी और मैड गांव का रहने वाला मृतक सुभाष मेहरा बताया जा रहा है। मारपीट के बाद पिछले कई दिनों से युवक का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा था। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव किया है। विराटनगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं धरने पर बैठे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, 1 महीने पहले युवक से मारपीट, अब उसकी मौत की जानकारी, ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी देखिए, विराटनगर कस्बे का पूरा मामला है, जहां मेडगांव निवासी जो सुभाष मेहरा नाम का जो युवक है, वो किसी ठेकेदार के पास काम करता था, रोड पट्टी का काम करता था। करीबन 1 माह पूर्व ठेकेदार ने उसको पैसे देने के बहाने जवानपुरा गांव में बुलाया था। वहां उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट में युवक है घायल हो गया था। उसके बाद उसकी तबियत ज्यादा बढ़ गई। परिजनों ने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया और बीती कल के दिन है जो अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीण ने शव लेने से इंकार कर दिया था और धरना शुरू कर दिया था। आज बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है, परिजन है, पूर्व विधायक इंद्रराज गुर्जर के नेतृत्व में विराटनगर पुलिस थाने में एकत्रित हो गए और धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि जो दोषी लोग हैं, जो आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही जो शव है उसका जो मेडिकल बोर्ड से विराटनगर अस्पताल में ही पोस्टमार्टम करवाया जाए। जब तक उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है और ग्रामीण से लगातार समझाइश की जा रही है। ठीक है हीरालाल, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिता पुत्र की मौत का ये पूरा मामला है। आर्थिक सहयोग की मांग को लेकर के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सायला थाना क्षेत्र के मोकनी गांव में शनिवार को हादसा हुआ था। मंदिर में पूजा कर रहे सायला आ रहे थे दोनों और पिकअप ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी थी। शवों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवाशंकर, कैसे ये हादसा हुआ, जानकारी क्या है? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये बीती रात की दुर्घटना एक हुई थी, जिसमें एक तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप ट्रॉले ने एक पिता पुत्र जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे उनको टक्कर मार दी थी। ये पूजा का काम करने वाला एक परिवार था जो मंदिर में पूजा का काम करके देर रात को वापस अपने घर पे आ रहा था। उस दौरान तेज रफ्तार से आने वाले ट्रॉले ने टक्कर मारने के बाद में उनको काफी गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो चुकी थी। इस मामले को लेकर के आज सुबह ग्रामीणों ने उन गरीब परिवार को देखते हुए उसकी आर्थिक रूप से सहयोग के लिए उन्होंने वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जो है धरना शुरू किया है और प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाए। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।